चर्चा में आज हम मौजूद हैं हरियाणा के एक गांव कन्नौज में, और ये जानने के लिए कि यहाँ पर चुनाव को लेकर किस तरीके की गहमा गहमी है, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन बनेगा सरपंच, ये देखने लायक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर राजा कौन होगा वो चुनती है यहाँ की जनता। वही डिसाइड करती है कि कौन उन पे शासन करेगा और कौन उनके लिए अच्छी नीतियाँ बनाएगा जिससे उनका विकास हो। ठीक ऐसे ही कन्नौज गांव में वीरेंद्र सरपंच के लिए जो मची हुई भीड़ है उसको देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पर अगर कोई जीत सकता है तो वीरेंद्र सरपंच ही है, क्योंकि इतनी बड़ी हुजूम जिसके साथ खड़ी होगी उससे ये कहना या ये मानना गलत नहीं होगा कि उसके। तो चलिए बात करते हैं कन्नौज गांव की उन महिलाओं से जो हमारे पीछे खड़ी हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से सरपंच चुनने का काम कर रही हैं। चलिए बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार सरपंच कौन बनेगा? सरपंच बिंदर बनेगा। ऐसा बिंदर बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गांव का प्यारा है लड़का। अच्छा, गांव से सब से उसका बड़ा बढ़िया माहौल है, मिलाप से सबके साथ सबका विकास। ठीक है बेटी, हमारा कोई बिंदु सारे गांव का लिए काम कराएंगे, सबके हमारे काम नहीं कराएंगे गांव के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस गांव में किस तरीके की समस्याएं जिसको सबसे पहले निपटान करने की जरूरत है? गलियाँ की विषय बेटी, पानी की विषय, बच्चे बाहर पढ़न जाना उस चीज की विषय, बस की भी इस गांव में सारी काली है बेटी, सारी सुविधा गांव की करवाएंगे आप। तो आपको लगता है कि ये वाले सरपंच अपना पसंद कर रहे हैं, काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लैनेट हरियाणा में। आज हम मौजूद है कन्नौज में ये जानने के लिए कि यहाँ पर सरपंच को लेकर क्या गहमा गहमी है, यहाँ पर कौन सरपंच बनेगा और कौन नहीं। इसी सिलसिले में हम अभी मौजूद हैं वीरेंद्र जी के पास, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुमत हासिल करने को लेकर प्रसिद्ध है। काफ़ी लोगों ने, हम लोगों ने गाँव वालों से बात की थी, उन लोगों ने भी कहा कि वीरेंद्र जी बहुत अच्छे से मतलब कि उन्होंने काम किया है और उनकी जीतने की ज़्यादा उम्मीद है। चलिए बात करते हैं इससे। नमस्कार। जैसा कि हमने गांव में बात किया था, लोगों ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है किस आधार पर वो आपको जीतने के उम्मीदवार मानते हैं, वो क्यों ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आप जीत सकते हैं? मेरे पीछे तो जी मेरा परिवार जो है पूरा बड़ा परिवार है गाँव में, और सारा सभ्य परिवार है जो मेरे पीछे है। मेरे बाप दादे चाचे ताऊ जो भी सारे मैं सामाजिक कार्य में भी हिस्सा, उनकी बढ़िया योगदान है काम की हर बात में आगे बढ़ने के लिए उनकी काम करोड़ा है। और जो पीछे भी हमारे गांव से जो सरपंच हुआ करते हमारा बगड़ से, यानी हमारे ताऊ पृथ्वी सिंह, उनका नाम गाँव में बहुत है। उसके बाद में जितने सरपंच आए उसके बाद में हर आदमी हर जाति में ये कहा जो मुकलायन का सरपंच आया था पृथ्वी सिंह, उससे बढ़िया कोई आज तक सरपंच नहीं बना। दोबारा तक गाँव जो सोच रहा है भाई मुकलायन में दोबारा तक एक बार सरपंच पद के जो उम्मीदवार है उनसे जिताओ, दोबारा तक गाँव के बढ़िया विकास करेगी, मुकलायन ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो परिवार है इस बस स्टैंड किरमारा बस स्टैंड से लेकर पावड़ा बस स्टैंड तक है, गाँव में चुगड़ता है हमारा परिवार। मानना ना कोई पक्षपात काम था, हर जाति हमारे ठीक समझ परिवार के बगड़ के चाचे के बाकी आज। फिर दूसरा हमारे ऊपर कोई गलत किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगे। पहली बात गांव में कोई ये देखा होगा इसको पुलिस की छवि ज़्यादा खराब है। हर कैंडिडेट के देखो चलो बढ़िया कैंडिडेट आए, सारे गांव राम कदे भी है नहीं, गलत फैसले दिया भी करता। कैंडिडेट कितने हैं? 4 भाई है, 4 में चलिए बढ़िया साफ सभी के आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे यहाँ परिवार भी ठीक है, सारी चीज इज्जत मान सम्मान सबका बराबर है। लेकिन जो मेन मुद्दे है, मैं गाँव के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास कर रखा है। यहाँ पर विजेंद्र कुल मिला के जो बोल रहा नहीं ठीक बोल रहा, क्यों मेरा एक मेरे हम उम्र जो लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनके शुरू से मेरे को विश्वास रहा है कि मैं भी बात हुई अपन कभी भी किसी का बुरा नहीं कराया, पहली बात। दूसरा के है जी कोई मैन बढ़िया काम हो जाते उसमें से हो कराया है। और सोच भी यही है कि जी पहले जो मेरा एक अभियान है जी सरपंच के चुनाव के 6 महीने अलग जीतने के बाद में, एक तो नशा पे 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 100% कोशिश होगी गाँव के जो युवा है नशा की ओर एक आधा जा रहा है उनकी वापिस बढ़िया सिस्टम में लाने के लिए, यानी कि उनको समझाया बुझाएंगे, परिवारों की जोड़ के, मेरे युवा साथियों की जोड़ के, बुजुर्गों की जोड़ के उनका दिमाग में यह चीज़ बढ़ाएंगे। अब इससे तारी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद होने लगी, नशा से दूर हो। और जो बाकी बचे युवा उनकी भी मजबूती है और उनकी समझाना खेलो कूदो पढ़ाई करो धंधे करो काम धंधे करो बिजनेस करो या कोई प्राइवेट जॉब करो,
बैल ना करो। यहाँ हमारे पास में यूँ लो और भी है भाई, उनके भी नहीं यार मुखलाइन का सरपंच बने बहुत दिन हो गए। मैं भाई देखना चाहवा बहुत दिन हो गए देखना चाहवा पर हमने विकास चाहिए। उधरली साइड जो है एरिया जमा टूटा फूटा हो जाए। हमारे गाँव की 3-4 सड़कें मैन है जो टूटी फूटी। एक गलिया में जो है पानी की जो निकासी हो है और ज्वाइंट लगा जहाँ गलिया है वो जो गली है वहाँ खड्डा इतना हो रहा है, उसका कोई संभाल नहीं। वो जो खाई की होनी चाहिए वो सही को नहीं, उसका गाड़ी भी टूटा है, मोटरसाइकिल भी कई आदमी गिर भी जाए इतने डूंगे और साइड में वो चिक्कड़ हो गया है। दूसरा जी यहाँ के पास में वो देखोगे नहीं सड़क का किनारा गोबर की मैं जितना कचरा पड़ा पाओ उसकी ओर कोई ध्यान को नहीं, उसकी ओर भी पूरा ध्यान होगा। और जो अपना स्कूल है कई बार बड़का का मुद्दा रहा है स्कूल का, +2 का स्कूल होना चाहिए। पहले हमारा जो ताऊ है उन्हीं ने स्कूल बनवा था जियो टैंक का, एक वाटर वर्क्स जो उन्हीं के टाइम में पहली बारी कनौमा उन्हीं के टाइम पर बनी थी। ये बीमा हर गांव का हर आदमी की एक आस है इनका सरपंच बनेगा ये गांव का छोटा के विकास करेगा और उस विश्वास से पूरे खड़े भी उतरांगे, यह भी सच्चाई। और रही बात जी जो कचरा की और मैं बताने लग गया हूँ इनकी है नहीं हाथ जोड़ के चाहे समझाएंगे क्या भाई जो गली है नहीं इसका एक पास साइड में डालो या फिर कोई जो उनकी खुद की एडजस्टमेंट नहीं होगी गाँव में कुछ चीज़ सुविधा देवाएंगे भाई जो कचरा नहीं गांव से एक साइड जावे। एक जो अपने तालाब है उनमें बिल्कुल गंदा पानी हो रहा है, उसका जो सप्लाई का पानी आओ गंदा जाओ, पीने लायक पानी नहीं पशुओं में, पशु भी बीमार होने लगे गाँव में, उसका भी प्रबंध करने की पूरी हुआ है। गाँव का अंदर एंट्री हो वह गली साफ सुथरी होनी चाहिए, वह गली हमारी टूटी पड़ी है तो गाँव में बाहर से अगर कोई आवाज नहीं होगा जिस गाँव का तो पूरी विकास से बनेगा। सबसे पहले जरूरी मैन जो गाँव की फिरनी है जो मैन रास्ते हैं उनका विशेष ध्यान कराया जाएगा और सबसे पहले वहाँ बनवाई जाएगी। फिर दूसरा जी एक रविदास मंदिर से आगे की गली है जी एक बस्ती है हुड्डा सरकार की कैटेगरी, वहाँ ना तो पानी की सुविधा, उससे आगे जी स्टेडियम थोड़ा उस साइड से एक तो वह गली की पूरी 100% कराओगे जी। एक जो पाइपलाइन है नहीं पाइपलाइन तो डलवाएंगे पहले सबसे पहले, वहाँ बच्चे भी पढ़ने जाओ उनकी भी मांग है जी मारना पानी की मतलब कुछ सारा बच्चे भाई जाने बच्चे हैं माँ के दिक्कत हवाई नहीं होती। सबसे पहला दिक्कत है पानी की घर से लेके आओ माँ उस बदले मैंने एक्शन साहब से बात करी थी 10,000 सीटा थी उन्होंने कहा 4 सीटा के बाद में आपका काम कर जाएंगे और ये जरूरी भी है कोई बड़े काम को नहीं। बाकी रही जो हमारा ऊपर मेरे बुजुर्ग है मैं जो बताओगे नहीं सबसे ज़्यादा काम तो उससे आता मैं यहाँ काम बताइए गाँव के युवा मेरे साथी और जो हमारे बुजुर्ग हैं मैंने तो सिर्फ एंड फिर काम करवाना है, बाकी जो काम करना नहीं है बुजुर्ग रही है युवा जितने भी गाँव। दूसरा जितने भी गाँव के 36 बिरादरी मत है कमेटी बनाई जाओगी न्यू बोली मैं कल्ला जाके गली बन गई वो न्यू बोल रहा कि जायज काम है इसको कर बेटा अखबारी माँ मैं उस काम खातर तत्पर रहूँगा। अच्छा जैसा कि ये देखा जाता है कि जो सरपंच जिस समुदाय से बनता है वो अपने ही एरिया का ज़्यादा विकास करता है और जो बाकी एरिया है बाकी समुदाय है वहाँ विकास बहुत कम करता है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये चीज बिरा के है ये मैंने शुरू में भी बता दिया हमारा परिवार है बड़ा गाँव को 4 और है। पहली बात तो हम यह सोचे बन सकते हुए हमारा एरिया में काम कराना जरूर जहाँ है चाहे हमारा एरिया हो चाहे दूसरा भाई का एरिया जिसकी वोट भी न दोगे उनका एरिया भी काम बनागा बिल्कुल बनागा। और सबसे पहले पीले कार्ड है कई आगे शिकायत आओ जी मैं जिसके हम वोट मांगने के निकला आज मैं वादा कर जी तेरा पीला कार्ड बनवाया जाए तेरी नरेगा छुड़वाया जाए ना उनके लिए स्कीम लेके आवांगे और जो अपने पास के गाँव है जो उनमें जो काम होगा उससे ज़्यादा स्कीम लेके आवांगे। इतनी मतलब तसल्ली है और मेरे यार दोस्तों की मेरे परिवार की भी तसल्ली है हमारा बगड़ की भी तसल्ली है जी माने अगर यो काम कराएगा और ये एक आपने विश्वास दिलाऊँ जी 1 साल बाद मैं आके देख लियो 1 साल में हमारा काम जो जिस पर काम बदली में कहूँगा स्टार्ट हो मिलेगा। ऐसा नहीं है मैं झूठ बोलूँगा अगर से 1 साल में ये काम स्टार्ट ना होगा नहीं जी बगड़ और गाँव भी बटड़ा कर दूंगा फिर उसका बीच में पूछ लिया और आपने बोलिए आप एक होता 1 साल का 1 साल बाद में आपने ये सारे काम स्टार्ट हो मिलेगा। रही बात नरेगा की अगर कोई स्कीम में और गाँव में ज्यादा होगी उससे नरेगा ऊपर होगी गाँव में हर आदमी की पूरा रोजगार देने की पूरी कोशिश होगी। यूँ नहीं अब नरेगा का पैसा आएगा ना जी तो काम में बोले हमारे मजदूर ना मजदूर काम किस पर को नहीं काम हर आदमी काम करना चाहोगे जितनी नहीं जरूरत हो ना करियो जितनी जरूरत हो तो काम करेगा अपना पेट का करना भी चाहिए काम क्रम है अपना काम ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता हर आदमी ना तो बिजनेसमैन होता जी ना सर्विस वाला होता। आप मैं तो एक खुद एक किसान का परिवार था जी मतलब खुद ही काम करे है खेती का बंदा करे है नुलाई का कटाई का कढ़ाई का तूड़ी फीट हो रही है डांगर बंदा चोट टाले हो रही है जिससे आप एक भी काम हिसाब ना करे आज चलो धंधा करूँ बिजनेस करूँ वह चीज़ अलग है।
बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि जहाँ पर विकास अच्छा हो रहा है वहाँ को हमको देखकर सीख कर हमें अपने यहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने इतना कुछ बोला, आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोला। हाँ जी, हाँ लो पूछो जी, जैसे आप यहाँ पे देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप महिलाओं के लिए क्या हाँ हाँ करेंगे? एक बात और जी, आप जी नशा दूर होगा नहीं जी, महिलाओं की सुरक्षा अपने आप ही। और गांव में हमारे इतनी बड़ी या महिलाओं की न्यू पे जानी चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारा गांव बहुत शरीफ गाँव है। पहली बात तो ऐसी कोई बात को नहीं, क्योंकि एक दो चलो होगा लेकिन वो सामने को नहीं आता। महिलाओं की सुरक्षा की, ये लड़कियां की पढ़ाई की बात है, +2 का स्कूल की यहाँ हो जगह जी। पहली बात तो +2 लड़के नहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, देखो जिसकी बाहर पढ़ना है सुविधा भी मिलेगी, कुछ उसके बारे में भी सोचा जाएगा, बसें और लगवाई जाए या के कराया जाए। दूसरा जी गाँव का चुकर को CCTV कर लिया। अगर गाँव में जितने यहाँ सर्दियाँ में चोरी चारी हो जाती है उस टाइम पर नजर रहो, कम से कम सुगरदा को CCTV कैमरे हो जी, आप चेक कर सका होता अगर गाँव में कौन घुसा था किस टाइम घुसा था, ठीक जी। उसके बाद में जी एक चीज़ है जो आप जो कहोगे महिलाओं की सुरक्षा कैसे करोगे। हमारे यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है जी, फोन करो अगर जो किसी की दिक्कत है तो सिर्फ 5-10 मिनट में पहुँच जाए। वो खुद महिला भी सोचना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा अगर जैसे सरपंच बना कल ना मेरे 2 रुपये की शिकायत होगी, उसकी जायज बात होगी नहीं जी, जाएगी ना अगला दिन पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बोले भाई उसको तंग होने देंगे, परिवार के आदमी भी लेके जाऊंगा उनकी समझाने की भाई ये गलत काम है। न्यू तो है को नहीं जी सरपंच बन गए या तो किसी लट में तो काम होता हर आदमी की बात यहाँ आप ये सोचा। हाँ जी युवा अगर जैसे समझदार हो गया नहीं, बुजुर्ग हमारे समझदार है जरूरत है, समाज सुधर गया जी है। और CCTV कैमरे एक लाइब्रेरी की भी मांग हो रही है, बच्चा की कोशिश कराएंगे लाइब्रेरी की भी, ठीक जी। उसका बाद में रही जी एक बच्चे अंदर स्टेडियम की मांग उठाओ है, उनका देखो जो सामान हो नहीं स्टेडियम तो बड़ा बजट की बात है जी, माँ जी झूठ कौन बोल दूँ। हाँ उसके लिए अगर जो मुख्यमंत्री साहब का भी प्रोग्राम ले रहा है मैं लेके आऊँगा मुख्यमंत्री गाँव में करूँगा, मुख्यमंत्री जी भी आओगे उसका प्रोग्राम लेके आऊँगा। जो स्टेडियम की मांग है नहीं अगर जो वह पूरी होगी तो करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। न्यू नहीं है जी अगर भाई कोई उस पर गौर नहीं कराएंगे, देखो काम कोई भी बड़ा नहीं होता अगर नींद तक रहे, अगर जो नींद तक नहीं करानी हाँ झूठ बोल के न्यू बनूंगा जी मैं यह कर दूंगा, मनरेगा की जेब से दे दूंगा ना जी, मेरा इतना बड़ा ना तो परिवार, मैं किसान का बेटा हूँ, नरेगा मैं किस्तियाँ जेब से दे दूंगा, मैं स्कीम लेके आवांगे। अच्छा रही बात सिलाई मशीन की जो कढ़ाई महिलाओं की हो एक स्कीम है जी, उसमें रोजगार नहीं मिला साथ में, वह भी स्कीम लेके आवांगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी हो गए काम वह सारे के सारे कानून में बनाए। क्या ये सारी जो आपने बातें बोली हैं क्या वो सच में चुनावी बातें हैं या सच में इस पे काम होगा? हाँ मना आपने कहा जी 1 साल का टाइम, मैं इतना बोलता आदमी हूँ जी यार मैंने कोई ना जानता हो मेरी हर रोज बात हो है न्यू चुनाव जीत आगे का काम मारा है जी। ये नहीं है कि मैं आज और बड़ाई मान लग रहा, मेरा दम पर नहीं मान लगा, मेरा जो भगवान के दादा यार दोस्त ऊपर है जो भी है सिस्टम मुझे घर के बाद हमें चुनाव जीतो आगे काम जो स्कीम होगी लागू कहाँ का काम है। जो मेरे यार दोस्त ऊपर जो बैठे हैं अफसर भी है सारी चीज़ है उनके साथ हर रोज रूटीन में बात भी होगी, वहाँ मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद भी करने लग रही है। ऐसी बात कोई नहीं बस सामना तक भी कोई हुआ डायरेक्ट भी नहीं हुआ, कई बार नीचे को मदद हो उनके कह बोले जो काम होनी हाँ बर जो ई बनाने वाला है ई बनाएगा उसके बाद में बनने वाला बाद देंगे न्यू बने जी झूठ बोल के ना काम कर रहा जब अड़के काम कराऊंगा। हमारी मेरी सोच है इतना जुनून है, एक बार गांव सरपंच का पद दो हमारा बोलते तड़का नहीं 100 साल लग भी नहीं मिला जाके मुकलायन के सरपंच बने। आपका नाम? राजवीर सिंह। आपको क्या लगता है कि इस गांव में सरपंच पद को कौन जीत सकता है? मैं आपको सच बताऊं मैम, जब से भाई बिंदर का पूरे गांव ने समर्थन किया है, ये तो आप एक भूल जाइए ये चीज़ें कि सरपंच कौन बनेगा। भाई बिंदर गांव कनों की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गांव की तरफ से ये सरपंच बन चुका है, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि जो सिस्टम इनका है हम इनको आज से नहीं 20 साल से जान रहे हैं। हम युवा क्लब लगातार चला रहे हैं, उसके लिए साथी 24 घंटे किसान आंदोलन की बात है, साथी दिन रात हमारे साथ वहाँ रहा है, बॉर्डर पे भी 13 महीने वहाँ हमारे साथ ही रहे। इतना मेहनती इतनी लगनशील शिक्षित और मिलनसार भाई हमारा है, तो हम परिवार के नाते नहीं एक भाई के नाते इसके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सच्चाई के साथ खड़ा है। मौजूदा विवरणों के आधार पर जितने भी हमें बातें मिली हैं, जितने भी हमें तथ्य मिले हैं, इसके आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वीरेंद्र जी इस बार शायद सरपंच के चुनाव में जीत सकते हैं। धन्यवाद।